सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हमें पढ़ेंगे गणित की मूलभूत संक्रियाएं। किसी भी टॉपिक को, गणित का चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसको सरल करने से पहले हमें गणित के बेसिक के बारे में नॉलेज होना और उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं: जोड़, बाकी, गुणा, भाग। हम कहते हैं कि अगर ये चीज़ें अगर आपको आती है तो ही हम गणित के किसी टॉपिक को सरल कर पाएंगे। अब जोड़, बाकी, गुणा, भाग वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण संख्याओं के, चिन्हों के, दशमलव के, भिन्न के, चर अचर राशियों के, अंडर रूट संख्याओं के। इस प्रकार सभी के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम गणित का कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज हमें शुरुआत करते हैं कि पहले गणित की मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। सबसे पहला है जोड़, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। ये गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती है। इन चारों संक्रियाओं को आना सबसे जरूरी है। अगर ये चीजें हमें नहीं आती है तो हम गणित कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब ये अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है साधारण संख्या। जो हमें सभी ये कहते हैं कि हमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग आते हैं, तो वो साधारण संख्या के आते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा चिन्ह के। 2 प्रकार की राशियां हैं, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। उन सब के जोड़, बाकी, गुणा, भाग भी होते हैं, वो भी हमें आने अति आवश्यक है। 3 नंबर पे है दशमलव के। दशमलव के जोड़, बाकी, गुणा, भाग। उसके बाद में है भिन्न के, और उसके बाद में है चर अचर राशियों के। चर राशियों के, और उसके बाद में है अंडर रूट की संख्याओं के या वर्गमूल संख्याओं के। गणित विषय पढ़ने के लिए 4 चीजें ये, इसके अलावा 1-2 चीजें और होती है। ये गणित का बेसिक होता है। जैसे जो एक तो मूलभूत संक्रियाएं होंगी, अगला होता है एक सरलीकरण, सरलीकरण, और एक होता है पक्षांतरण। तो कुल मिला के ये 6 चीजें हो गई। 4 मूलभूत संक्रियाएं, एक सरलीकरण और एक पक्षांतरण। ये चीजें यदि आपने सीख ली है तो आप फिर गणित में कभी भी किसी भी चैप्टर को सरल कर सकते हो। बाकी सारी चीजें समझने के लिए होती है, ये चीजें सीखने के लिए होती हैं। तो आज हमें इसका एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम सीधे सीखेंगे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग है वो साधारण संख्याओं के कैसे होते हैं। मूलतः होता ही है कि हम सीख तो लेते हैं, लेकिन कुछ इसकी तकनीक होती है, वो टेक्निक हमें सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने लेते हैं साधारण संख्याओं का। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। आप सभी जानते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग साधारण संख्याओं के आप सबको आते हैं, ऐसा मान के चलता हूं, लेकिन कुछ टेक्निक है वो मैं आपको यह बताऊंगा। जोड़ में सबसे पहले अपन जोड़ लेते हैं। जोड़ में हमेशा एक ही बात ध्यान रखने की होती है, वो ये होती है कि हमेशा जोड़ इकाई में इकाई का अंक जुड़ेगा, दहाई में दहाई का अंक जुड़ेगा, सैकड़ा में सैकड़ा का अंक जुड़ेगा। जोड़ में गलतियां क्या कहाँ होती है, जहां गलतियां होती है वो बताने की मैं प्रयास करूंगा। जैसे मान लो एक जोड़ है अपने पास है, ये 4 संख्याओं का जोड़ है। सबसे पहले हमें पहली संख्या लिखनी होती है। पहली संख्या है 2854। अब अगली संख्या है वो है 398। गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि कुछ बच्चे लिख देते हैं 398।
ये जोड़ अगर ऐसे लिखोगे तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके इकाई का अंक 8 है तो इस 4 के नीचे 8 लिखें। उसके बाद में 9 लिखना है तो वो इस 5 के नीचे लिखें। 3 लिखना है तो वो 8 के नीचे लिखें। इकाई के अंक के नीचे ही दूसरा इकाई का अंक आएगा, तभी आपका जोड़ सही हो पाएगा। अब जैसे सीधी संख्या है 12 तो ये 12 यहाँ लिख दिए। उसके बाद में 2030 0 3 0 2। अब इन संख्याओं का जोड़ करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ऊपर से जोड़ शुरू करेंगे। 8 4 12 2 14 4 हासिल 1। सबसे पहले हासिल को जोड़ना, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 16 और 3 19 हासिल 1। 8 और 1 9, 9 और 3 12 2 हासिल 1। 2 2 4 1 5। अब यहाँ अगर कोई हासिल होती तो वो आगे लिख देते क्योंकि आगे अंक नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इकाई के नीचे इकाई का अंक हमें लिखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं घटाव की। तो घटाव में भी यही होता है, इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटेगी। जैसे 8 9 5 7, इसमें से घटाना है हमें 7 3 6 9, ये संख्या घटानी है। तो पहले जिस संख्या से घटा रहे हैं उस संख्या को ऊपर लिखेंगे। 8 9 5 7, फिर 9 6 3 7। अब ये घटाव हमें करना है। तो घटाव करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई में से इकाई का अंक घटाएंगे। यहाँ इकाई 7 है, नीचे इकाई 9 है। अब 7 में से 9 तो कम नहीं होते, तो क्या करेगा, ये अपना जो दाई का अंक है इससे एक हासिल कह दो या उधार कह दो, ये लेके आएगा। जब 5 इसको 1 दे देगा, यहाँ 1 देने का मतलब हुआ ये 5 नहीं, इसका मान 50 है। तो ये जब एक अंक देगा तो यहाँ 10 से आएंगे, 10 और ये 7 जुड़ के कितने हो गए, 17 हो गए। अब 17 में से 9 कम हो जाएंगे, 17 में से 9 कम करेंगे, ये 8 बच गए। अब इस 5 के पास बचा है 4, एक इसने दे दिया, अब 4 बचा है। 4 में से 6 फिर नहीं घटेंगे तो इससे एक हासिल लेके आएगा, ये भी 10 ही देगा इसको, तो यहाँ हो जाएंगे 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8। अब यहाँ 8 बच गए, 9 के पास एक इसको हासिल दे दिया था, 8 बच गए। 8 में से 4 घटाएं, 3 घटाएंगे तो 5, और ये 8 में से 7 घटाया 3। इस प्रकार ये आपका घटाव हो गया। अब बात करते हैं गुणा की। गुणा की जहां तक बात आती है, गुणा का मतलब होता है जोड़। एक तरीके से गुणा जोड़ ही है। जैसे यदि 5 को 4 से गुणा कर रहे हैं, इस गुणा का मतलब है बार। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 5 बार 4 है वो जोड़ना है। 5 बार चाहे 4 जोड़ दो और चाहे 5 को 4 से गुणा दो। 5 बार 4 लिखेंगे तो इसका जोड़ आएगा 20। अब यहां जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि जैसे मान लो 6 8 7, इसको गुणा करना है 2 3 5, ये गुणा करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इकाई के अंक को प्रत्येक संख्या से गुणा करना है। 5 को 7 से गुणा करेंगे, यानी 5 का पढ़ा है वो 7 बार बोलेंगे, 5 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, 35 आएंगे। उस 35 के ये जो इकाई का अंक है वो तो यहाँ लिख देंगे, दहाई का अंक है ये अगली संख्या में जोड़ेंगे। अब 5 को गुणा करना है 8 से, 5 को पढ़ा 8 बार बोलेंगे, 40 आएंगे। उस 40 में ये 3 और जुड़ जाएंगे, तो ये हो गए 43। 43 का 3 यहाँ लिख दिया, और 4 है ये अगली संख्या में जुड़ जाएगा। 5 को 6 से गुणा किया, 5 का पढ़ा 6 बार बोला 30, 30 को 4 से गुणा कर 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 34। अब ये काम हो गया इस इकाई के अंक का, ये एक केवल इकाई के अंक का गुणा हो गया। अब हमें करना है दहाई के अंक का गुणा। दहाई है 3, तो जहां से दहाई का अंक यहां शुरू होता है उसके नीचे ही अगला अंक लिखना शुरू करेंगे। जैसे 3 को हम 7 से गुणा करेंगे, पहले 3 को 7 से गुणा किया 21 आए, 21 का क्या लिखेंगे 1, ये 1 इस 3 के ठीक नीचे लिखना है। अब ये जगह खाली रह गई तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा दो कि यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यानी इसका मान 0 है। अब ये 2 आए हैं, ये 2 हासिल आ गई, ये अगले अंक में जुड़ जाएगी। 3 को 8 से गुणा किया 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26,
26 का 6 यहाँ लिख देंगे और ये 2 है, ये अगले अंक में जुड़ जाएगा। 3 को 6 से गुणा किया 18, 18 में 2 जोड़ दिए 20, ये 2 लिख दिए और ये 0 और 2। अब अंक के नीचे ठीक अंक लिखना है, ये बात हमेशा गुणा में ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इन सब का लास्ट में अपन जोड़ करेंगे। यदि अंक के नीचे अंक नहीं लिखा है तो वो जोड़ गलत हो जाएगा। अब 2 को गुणा करेंगे। अब देखो ये 3 नंबर की संख्या है, सैकड़ा की संख्या, तो हमें 3 नंबर की यहाँ जो संख्या उसके ठीक नीचे से वो संख्या लिखनी शुरू करनी है। 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 का 4 यहाँ लिख दिया, एक हासिल है वो अगली संख्या में जोड़ लेंगे। 2 को 8 से किया 16 और एक हासिल 17, 7 लिख लिया, हासिल 1। 2 को 6 से किया 12, 12 और एक 13। अब ये जो जगह खाली है यहाँ तो उसके निशान लगा। अब इन तीनों अंकों का गुणनफल हो चुका है, अब इन सब के गुणनफल अपने जोड़ लेंगे। यदि आप ये सीधा नहीं लिखोगे तो आपका यहाँ जोड़ गलत हो जाएगा। जैसे ये 5 के 5 आ गए, 3 और 1 4 हो गए, 4 6 10 और 4 14 हो गए, हासिल 1 लगी वो यहाँ जोड़ेंगे। 3 और 1 4 7 11 हो गए, हासिल 1 लगी वो यहाँ जोड़ेंगे। 2 1 3 3 6 हो गए और 1 का 1 हो गया। अब इस प्रकार आपका ये गुणा सरल हो गया। गुणा में एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है कि मान लो किसी संख्या के लास्ट में 0 लगा हुआ है, इसको गुणा करना है आपको 30 से, 600 को 30 से गुणा करना है। तो आप कभी भी ये गलती मत करना, गलती नहीं, ये तरीका नहीं अपनाना है कि इसको 600 को 30 से गुणा करना है। आपको 0 छोड़ के, जितने 0 हैं उनको छोड़ दो एक बार, लास्ट के 0। अब वो जो संख्या बची है उसको गुणा कर दो। 6 को 3 से करोगे कितना आया 18। अब दोनों संख्याओं में जितने 0 थे उतने 0 लगा दो, 1 2 3 यहाँ 0 लगा दो, ये गुणनफल आ गया 18। हमेशा जिसके संख्या के लास्ट में 0 हो तो आपको यही तरीका अपनाना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाग की। भाग का मतलब होता है टुकड़े करना। जैसे मान लो 208 है, इसमें अपने को भाग देना है 11 का। 11 का भाग देना है। भाग के अंदर 4 चीजें होंगी। भाग में जो चीजें होती है वो एक तो होता है भाज्य, एक होता है भाजक और एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। ये 4 चीजें अगर प्राप्त होती है वही भाग होगा। अपने पास 2 चीजें दी हुई मिलेंगी, 2 चीजें अपने को निकालनी है। अपने को भाज्य दिया हुआ है, भाज्य है 208, भाजक दिया हुआ है, भाजक है 11। अब 11 का भाग देंगे हम पहली संख्या में, जो सबसे पहला अंक दिया हुआ है। पहला अंक दिया हुआ है 2, 2 में भाग जाएगा कितनी बार 0 बार, क्योंकि भाग देने का मतलब है इस 2 को टुकड़े करने 11 के। तो 11 तो खुद ये 2 छोटा है, तो इससे अगला अंक इसके साथ ले लेते हैं, ये हो गए 20। अब 20 को हम 11 में तोड़ सकते हैं। कितनी बार टूटेगा, वो टूटेगा 1 बार। 11 का पढ़ा बोलेंगे अपन कि इतनी बार बोलें कि इस 20 से ज्यादा नहीं चली जाए वो संख्या। जैसे 11 का पढ़ा एक बार बोलते हैं 11, 2 बार बोलेंगे तो 22। 22 इस 20 से बड़ा हो गया तो हम इसको 1 बार लिखेंगे और 1 बार बोलने पर जो संख्या आती है वो इसके नीचे लिख के घटाएंगे। घटाने पर यहाँ 0 में से 1 नहीं घटता, इस इधर से एक हासिल ले ली, 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 घटाया 0। अब अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक अपने पास है 8। अब ये संख्या होगी 98। 11 का भाग 98 में देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार। 11 8 88, 11 9 99, इस 98 से ज्यादा होते हैं तो भाग जाएगा अपना 8 बार। घटाने पर शेष कितना बचा 10। अब आगे अपने पास संख्या नहीं है, तो ये तो आ गया अपना भागफल और ये आ गया अपना शेषफल। इस प्रकार अपना ये भाग सही हुआ या नहीं हुआ इसकी जांच करने के लिए अपना एक तरीका होता है कि भाज्य, भाजक और भागफल इन दोनों को तो हमें करना है गुणा। गुणा करने के बाद उसमें जोड़ना है हमें शेषफल। इन तीनों को, इनको गुणा करने पर इसके गुणनफल में शेषफल जोड़ने पर यदि भाज्य आ जाता है तो अपना गुण भाग सही है,
अगर ये बराबर नहीं आता है, या अपन यूं लिखें कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, और इन दोनों में जोड़ना है क्या, शेषफल। जोड़ के देख लेते हैं। 11 को 18 से गुणा करेंगे। पहले 18 को 11 से गुणा किया, अपना गुणनफल आया 8 बार किया 88, 198। ये तो आ गया अपना इन दोनों का गुणनफल। इसमें यदि शेषफल और जोड़ दें, शेषफल कितना है 10, ये 10 और जोड़ देंगे तो इनका जोड़ आएगा 208। अर्थात अपना भाज्य था वो भी कितना था 208। ये दोनों चीजें अगर बराबर आई है तो अपना भाग सही है, अगर बराबर नहीं आई है तो अपना भाग सही नहीं है। ये तो हो गए साधारण संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग। अब अगले जो पीरियड आएगा उसमें हम अपन सीखेंगे कि चिन्ह के जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे होते हैं, और उसके बाद में चर राशियों के दशमलव